गुरु गजानन स्वामी की जय, सरस्वती मैया की जय, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मरम गुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सुमरो गुरु चरण पद, और सुमरो माता पिता। ज्ञान बुद्धि देवैया सरस्वती मैया, और सुमरो गणपति गणराज। जय जय मैया लक्ष्मी, और जय जय गज बदन गणेश। जय जय मैया शारदे, जय हो भारत देश। चरण कमल गुरुदेव के, और संगमा वीर हनुमान। हो सहायक देव सबो, कर सकु प्रभु गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय। मानस के सुंदर समाज, छत्तीसगढ़ के पावन भूइया मवस्य, रायपुर जिला नवा रायपुर राजधानी, जेकर सुंदर तोरा बचल है, ऐसा पावन ग्राम काया बांधा। यहाँ तो माटी ला, यहाँ तो जम्मू देवी देवता ला, माता तुल्य महतारी मल्ला, पिता समान यहाँ के श्याम मल्ला। अतः सुंदर श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा गोहैया श्री गुरु जी महाराज का, और सुंदर भगवत मंच का आयोजन करिया यादव परिवार का। साथ ही साथ सम्मान में एक सूत्र में बांध के रखिया भैया हमारे मंच संचालक जी ला, दूर दूर तक हमारे आवाज में पहुंचैया। ऐसा धनी यंत्र वाले हमारे मायका पिटर भैया मल्ला, और समस्त गांव के देवी देवता के साथ साथ यहाँ के सबो नन्हे मुन्ने बच्चा मल्ला। जन बोलो हमारा परिवार ग्राम कोट में गोल्ड सागर नमन चरण वंदन है। बड़ा सौभाग्य कि आज आप सबके पावन ग्राम कया बांधा में श्रीमान घसियाराम यादव एवं उसकी धर्मपत्नी एवं सह परिवार के अंदर श्रीमद् भागवत मंच का आयोजन किया, जिसमें आप समस्त श्रद्धालुगण ज्ञान श्रवण कर रहे हैं।
ऐसे आयोजन करता भैया घसिया राम यादव जी ला जन भूला महाराज परिवार ग्राम कोट में दो ओर सादर नमन सादर वंदन प्रणाम। आओ कथा की ओर हमारे आदरणीय संचालक मधु जी ने सुंदर कारण के एक दोहा हमारा देश जिकर माध्यम से भी हम सब ला आपला चलना है। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 12 सुंदरकांड दोहा क्रमांक 12 में बोली कवि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जान मन क्रम भजन विकास करदास। बहुत ही सुंदर दोहा आप सबके बीच हमरा मिली। दोहा के माध्यम से एक माता और एक पुत्र के करुणामयी बात चलत है। माता सीता के जो है रावण द्वारा हरण हो चुके हैं। माता सीता जो है अशोक वाटिका में विलाप करके बैठे थे। वही समय हनुमंत महाराज जी जो है लंका में पहुंच करके वही अशोक वाटिका के वृक्ष पर बैठ गए थे और बैठ के माता सीता की जितना भी करुणामयी अपन बात पूजता से होते थे सब बात में हनुमंत महाराज जी ने सुना रहे थे। उसे सीता मैया के जब मिलाप न सुनते तो हनुमंत महाराज जी जो है भगवान राम जी द्वारा दिए गए सोने के मंदिर सीता मैया के सामने गिरा देते। सोने के मुंदरी में तक चमक रही से एक ही बार में सीता मैया के नजर ऊपर पड़ जाते। ऐसा कथा आप हमारे बीच में संचालक महोदय जी हरी से आप कथा की ओर चलन। हनुमान जी महाराज जो है सारी बात को सुन करके जो बात हनुमान जी ने बताई वो सारी बात में सोने लगे सीता मैया और मन में एक विश्वास होते। पहले तो शंका रही थी काबर की माया के नगरी लंका थे पता नहीं कारूप में करल अक्सर भगवान भेज दी तो शंका के दायरे में हनुमान जी पर विश्वास नहीं करता है। तब हनुमान जी जो है भगवान राम जी के जो कथा है बोला सीता मैया ने सुना थे तब जाके हनुमान लाला पर सीता मैया के विश्वास बनते। ऐसा ममता में माता सीता का घरों को वहां भ्रमित लगे। आओ आगे की कथा फिर जन पश्चात बताओ सुंदर कथा में जाए का प्रयास करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। से बोलो राजा रामचंद्र की जय। 9 महीना ले कोख मरत थे कतको झूठी सही थे जी रामा जन्म दे थे ताला दाई को रो गई थे जी बाप के पद विधवा बनाते कैसे था छापेला सुखमा दुखमा कपूर घर भूला बाबा घर भूला
झन भूला बाबा
चीर के देखे तोर बर पीला करवाए कहा माया मोर पातर पर देखा करम कना बना सुखमा दुखमा कभू कभू झूला बाबा बना 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 झूला बाबा राजा रामचंद्र की अपने अपने माता पिता की श्याम रामचंद्र की हनुमान जी महाराज सीता माता की बात होती। तो सीता माता जो है भगवान रामचंद्र जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में कुशल मंगल के खबर में बता। जैसे आप मन के घर पर पहुंचा आए थे तब बढ़िया सुखकर बैठा था, पानी पिला था, चाय पिला था। अब घर के खुशहाल जिंदगी के बारे में पूछताछ करता था। उसमें ढंग के माता सीता घरों का हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी की खुशहाल जिंदगी के बारे में पूछे लगे। तब हनुमान जी बताते कि सहज बान सेवक सखदायक कबहु मूर्ति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल काका होई निके श्याम विदुरता। सीता मैया हनुमान जी लगे थे काश और स्वामी का अस्ते बचन से बीत गए, काम और सुनता नहीं आया। का मोर बारे में कबू विचार करते, का मोर बारे में कबू पूछते। ऐसा ढंग सीता मैया हनुमान जी ने बोले लगी। अब ऐसा बात हनुमान जी सीता मैया के पुत्र जब सुनी तो हनुमान जी के नयन भरा इस कहानी। सीता मैया का व्याकुल देख करके हनुमान जी बोले लगी कि मात कुशल प्रभु अनुज समिता तब सुख सुखी सुखी पनिकेता और जननी जनी मनहु मनहुना तुम ते प्रेम राम कर दूना। हनुमान जी माता जानकी रखी कि रामचंद्र जी जो है, लक्ष्मण जो भैया है, सब कुशल मंगल है, परंतु भगवान राम जी जो कृपा निधान है केवल और बारे में दुखी है। रात और दिन आप मन के नामले स्मरण करते थे। ऐसा ढंग के माता सीता हनुमान जी जो है बताने लगी। अब आगे थे कि रघुपति के संदेश अब सुनो जननी धरी धीरे अस कही कपि गद गद भयो घर विलोचन भी लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज जो है माता सीता को समझा लगी और कहने लगी कि माता जी आप निसंदेह धीरज धरिए। और वैसा कहकर हनुमान जी जो है उनका वाणी में शुरू से गदगद हो गए। गदगद होने के बाद राम जी गाय से बोले सीता मैया हनुमान जी बताते सारी वियोग ला बताते कहाँ लेस कहाँ गीस कहाँ कहाँ दूध पैस सारी बात ला बताइस।
कुबल विपिन कुंद बन सरिसा पारिद कपते लगनु बरिसा जय तरुण करत सोई पीरा उदर श्वास समुद्री समीरा। जैसे वृक्ष के नीचे माता सीता जो है दुखी मन से बैठे थे, दुखी मन में बैठे बैठे सारी कथा का बता देते, सारी कथा का बताने के बाद माता सीता घड़ों का अपन विविध प्रकार के जो घटना थे बोला हर मानव राज्य में बता थे। तो बताने के बाद आगे काके कथा में बताओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या करना। देव हजारों है बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में तो देव को डराना क्या कहना, क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना।
हनुमान की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज जो हैं सीता मैया ला राम जी की कुशल की खबर सुने, हनुमान जी की कुशल की खबर सुने। तब सीता मैया बोला कहे लगी, जब रामचंद्र जी लगते कि मोर सुरताले थे, मोर कारण थे दुखी थे, तो का मोर लेने पर नहीं आ सकती, का भगवान राम मोर लेने नहीं सकती, का की नहीं ले सकते, राम हो गए शक्ति सफल। फिर नहीं माया है, बोला लीला करना नहीं सकती। लीला के कारण हनुमान जी महाराज ने दूध बना के भेजी, का उधर जनवाना से मिलके हनुमान वाली सही जब सीता मैया के पता लगा कि हनुमान जी का घर अपार शक्ति ऋषि अद्रुत बल धाम वीर सैलाब गति हनुमान जी ला बल बुद्धि के भंडार कह जाते हैं। हनुमान जी सीता मैया की श्री राम जी जब ने अपना लेने पर नहीं आते, ऐसे कोई बात नहीं है, मगर आपके सुधी नहीं मिले जी से, और सुधी लगा बर आपके पता लगा बर मोला भेजी से आपने लेने पर तो अभी नहीं कहते हो, मगर मोर काम केवल आपके पता लगाना है। लंका से आपने ले जाना मोर लिए कोई बड़े बात नहीं है, फिर प्रभु के कोई आज्ञा नहीं है, होकर आज्ञा केवल और केवल सीता के पता लगाना नहीं। जामवंत जी महाराज जब हनुमान जी का भेजी
बोले दूध बना के भेजी तो बोला सिर्फ सीता के पता लगाए खातिर ही भेजे नहीं से जामन जी से घटना याद आते। ये गांव में बिहार हो रहा है, मंगनी जजनी करे लगी, मंगनी जजनी बढ़िया से हुई तो लड़की वाला के पिता एक सर तरह किस लड़का वाला बिहार में जब बराती आई कोनो डोगरा मत रहा है, कोनो हाँ डोगरा मत रहा है, ऐसे सर तरह किस और सर तरह दूल्हा पक्ष मान घरों के ठीक है भाई हमारे लड़का के बिहार करना है तो हमारा डोकरा नीला तो सर्कल मान को लगन पत्रिका धरे दिन तिथि बंधा गए, दिन तिथि बंधाए के बाद अपन जब घर चर्चा रखी घर में कि बारात बलाएगा और बारात बलाए तो में एको सियान मतलब डोकरा के मतलब 60 साल की उम्र के पाला एको डोकरा मतलब और सर्कल हम मंजूर करे हैं तो डोकरा बाबा जियत रहा दुल्हा बाबा के थे ठीक है भाई जा तुम्हारी सिद्धि मगर अगर नाना जब है वो बोलेगा कि नहीं मैं जाऊंगा बारात तो 30 शर्त रखे रहा बोला कि 60 साल की उम्र को डोकरा बाबा मतलब है तो वो नाना के तो कैसनो करके मोल ले चाहे सामान में भर के ले झांपी पर न चले चाहे झांपी में ले कहीं भी ले फिर जाऊं से बीच अब अगर जिद के मारे मेरी साकरी में डोकरा ला झांपी में भर के ले और झांपी भर के लेगी तो घर वाला को नजर से बचा के रखे रहा देखे मत कोनो भी साफ साफ बता दे ना कोनो डोकरा ही तो बारात ले वापस कर दूं इसी मेरी से अब बारात किस भैया चाय नाश्ता खाइस भोजन करिस और भोजन करिस तब लड़की के पिताजी जो है लड़का के पिताजी ने बोलिस शादी के पहले ठोर वचन दिस कि मोरे तो शर्त समझी महाराज इला मानबे तो मोर बेटी के कन्यादान न करूं इसी की लड़का वाला किस का बात समझी महाराज बताई सके तो गए थे ओकर गांव के तीर में नदिया है, ये नदिया के पानी में शुद्ध दूध बहाना चाहिए नदिया में शुद्ध दूध बहाना चाहिए नदिया के पानी में दूध बहाना रह जाए 1 लीटर दूध डाल नहीं ला सके दोनों नदिया में दूध नहीं बहा सका सोचल लगी सब बराती तब नौजवान है डोगरत को लोगे नहीं है सियान के सियान दिमाग में थे लेकर दिमाग में थे सोचल लगी हार खा के कहते नहीं कर सकता मन दूध के नदिया नहीं बहा सकने से शुद्ध दूध को भूला सोचा लड़की के पिताजी रही तो कहते हम नहीं कर सकते भाई से तो कर सकता रहा बारात में वापस ले जाना रही अगर वो बात के उत्तर नहीं दे पाती तो बोला बारात वापस ले जाना रही गुनत डोकरा ले झांपी में रखे रहते मुर्गी दूल्हा परिवार में अगर चित्तर देख के डोकरा की का हो गई जी का बात है इसी बोला तो निकलना नहीं रहा है लुकाया रहा है डर के मारे बोला डोकरा कहीं नहीं जाना तो बताना जी का हो गए बहुत समय बीती तो बताइए कि लड़की के पिताजी हमारे शर्त रखे हैं कि बहर नदिया में शुद्ध दूध बहाना चाहिए अब कैसे बहाना कर बताओ तो बस अपनी बात देखा तो की बात थे जी कैसे हम दूध बहाना रोक सकते डोकरा के साथ अनेक नाम जो बात कर तुम आते गंभीर था यार थोड़ कर के बात ऐसे उसके आगे अनुभव नहीं से जाना तो नहीं बोला एक बात बोली जैसा लड़के के पिताजी है दो जगह खबर रजिस कि बहते नदिया में शुद्ध दूध बहाना चाहिए इसे करके तो बोला जाकर तो कहे हाँ शुद्ध दूध बहाऊं कहीं से
वो मन हड़बड़ा देगा शुद्ध दूध कहाँ वहाँ लोग रख कर दूध थोड़ी डाल रही तो कहते सूझ गई ये लड़की पिताजी रत्ती बोलवे एमे तो पानी में हटा दे हम दूध लगवाऊं के बेच के तो हाथ में जग पानी का काटा नहीं का ताकत को जगह उसने की तना है सही के बाबा इसने सही के किस लड़की पिताजी बोली ठीक है हम शुद्ध दूध बहावो मगर ते नदिया पानी लटा दे उठकर सुनी ता लड़की पिताजी समझ गए कोनो सियान है आए वही तभी ऐसा बात आई सी तो कहे मतलब है सियान के जो बुद्धि विवेक थे वो आज के नव युग है मन नहीं पा सका उसने राम के सेना में एक सियान जामवन जरा सर्व ज्ञात नहीं सुना कि हनुमान के बुद्धि कते को जो बल होकर कारण जानते हुए हनुमान जी ला ही सीता मैया के खोज करे वो भेजी और सीता मैया खोज करे वो हनुमान जी है पता लगा के बस सारी व्यथा ला बताए के बाद अब धुल ले आएगा समुद्र पार करके हनुमान जी भूख तो लागबे करी बेंद्रा जात 10 जग खाने वाला सीता मैया कहे लगी अशोक वाटिका रावण के वाटिका में फल देखो कमी नहीं रही रंग बिरंगे फल सेब अनार केला चीकू और रंग बिरंगे जेला हम नहीं जानते हमें ऐसा फल लगे तो हनुमान जी महाराज माता सीता लगे थे कि आपके आगे होगी माता जी तो बोला भूख लगा थी मैं फल खा लेता मगर माता सीता जो है यह तो उपद्रव राक्षस में जानत रहा है वो कहते थे एक जन वेंद्रा के जात बेटा अब यह बड़े बड़े राक्षस काय कहीं कर से सामना कर सकते तब हनुमान जी बड़ा हंस के बोले लगी कि आप केवल आज्ञा दो माता जी बाकी राक्षस मतलब मैं देख लूं उसे जैसे माता जी को आज्ञा दी ले जाओ ठीक है फल खा लो बहुत मगन हो गए हनुमान जी और मगन हो गए फल के वाटिका में जाए लगी और फल के वाटिका में जाए के बाद कहा होते सुखरी भजन के बाद आप उनके बीच बताओ बोल श्री रामचंद्र की जय प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं मैं क्या करूं तोरे बिना चैन नहीं आवे राधा मैं क्या करूं
राजा रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। और सम्मानी भाभी श्री कोशम कोटावाली नरवदिया जी द्वारा भगवान की चरण कमल में 21 वर्ष सादा समर्पण हुआ। भगवान उस 21 रुपए के बदले में 21 लाख रुपए की संपत्ति प्रदान करे। आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि राहों में फूल खिले कांटों का न कभी सामना हो। राहों में फूल खिले कांटों का न कभी सामना हो। आप सदा खुश रहो, यही हमारी शुभकामना हो, यही हमारा शुभकामना। बोल श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज जो है माता सीता के जैसे आ गया भाई फुलवारी में कूदे लगी। बेंद्रा के जात ये डारा वो डारा ये डारा ये डारा कूदे लगी। बेंद्रा मतलब स्वाभाविक रहते, एक जगह स्थायी नहीं रहा हूँ। ये कूदते रहते ऐसे कूदे लगी। आधा खाए आधा फेंकाए, आधा खाए आधा फेंकाए। और राक्षस के जो सेना है वो दूध एवं सब दिखाता है। करोड़ों सेना इस राक्षस है, करोड़ों लाख लगभग का है। तो सेना मन देखिस तो बोला कूद आए लगी। कूदे तो 2-4 जन सेना वाला मार खड़ो के हनुमान जी। और हनुमान जी मारिस मर के 2-4 जन मरीज तहन दौड़े दौड़े 2 जन सेना रावण के दरबार में चले गई। और रावण ने अगर जाए के बाद रावण जी ने बताते कि हे महाराज कौन नहीं कर कौन है नहीं जाना। हमारे फुलवारी में हमारे वाटिका में एक बेंद्रा आया है और बेंद्रा सबको फल टोट टोट के खाते। पेड़ लोग खाड़ देवे थे, आधा ल खाते आधा ल फेंका थे। इसी करके बताइए ऐसे रावण जी जब सुनी तो तू तो लक्ष्य से तो तू मनोल काय करत रहे मारते नहीं खेलते नहीं से तोर बारी में तुम जाम पवाए रही
और बेंद्रा कोनो आ जाई बेंद्रा खाद लिए तो लड़का बता रही बेंद्रा है तो गाड़ी नहीं देवे काय कर सकते खेत से नहीं सीखे उसने रावण हां अपन सेना में लगा दिया वो खेलते नहीं तो क्या करते रहे उसे वो थोड़ी जाना थे दो चार घंटा मार के पटक के दिला तो सेना में बताई खेदे महाराज रोज कई जला मार मार के पटक देवा थे खबर ताकत है वजह से की तो बेंद्रा करते ताकत रे तू नहीं मार सको बोले से नहीं मार सकत महाराज से तो रावण जो है अपन पुत्र अक्षय कुमार ला बोले अब अक्षय कुमार ला बोला के तीस जाग वाटिका मध्ये कोनो बेंद्रा आए थे कैसना बेंद्रा थे हमर सेना वाला मार दिस कहा थे पेड़ वाला उखाड़ दिस कहा थे अब पूरा वाटिका के विनाश कर ऐसे सेना में बता रहा है जाके देख इसे रावण की आज्ञा मान के अक्षय कुमार जो है रथ निकालिस अब कुछ सेना पर सब मेउलिस कुछ सेना लेके चले लगी राक्षस कुल में भले पैदल है अक्षय कुमार मगर पिता की आज्ञाकारी नहीं सी उधर बाद में कभी नहीं की अब अक्षय कुमार जो है अपन सेना के साथ फुलवारी में चले लगी वहां गीस तो देखते कि वहां की दुर्दशा जो है बहुत भयानक हो गया है कोनो पेड़ लोग उखाड़ के फेंक दे रहा है ककरो डाला लटोड़ दे रहा है कोनो पेड़ के फल लटोड़ के फेंक दे रहा है कोनो आधा लखा रहा है आधा फेंक दे रहा है ऐसा जन के पूरा विनाश करे लगी सो ऐसा स्थिति रह देख के क्रोध आ गया अक्षय कुमार जब क्रोध वो ललकारिश कौन है सामने यहाँ ऐसा जब अक्षय कुमार की आवाज गूंजने लगी हनुमान जी महाराज जो ने बेंद्रा पेड़ में चढ़ी टूकले कूद तो थे क्या हो गए जी यही था ना वैसे थे अक्षय कुमार लगे सोचे पड़ गए एक बेंद्रा के जा था अत्यंत बड़े विनाश कर दिया अक्षय कुमार समझ गए ये साधारण बेंद्रा न है साधारण वानर न है अक्षय कुमार पूछी देखो ना उसका पूछे लगी हनुमान जी अपन परिचय दी वो किसी में राम के दूत हरा ते का करो गांव में जाबे और तोला पूछी ते कौन का कहबे हो का की का कहबे ते हो सगा जावे कोनो गांव में तो ते कौन की पूछती ते का कहबे तो नाम बताबे में मन डोरा हराम से के और गांव बताबे कया बांधले तुम से के अब का कहबे मगर हनुमान जी महाराज मैं हनुमान हरऊ नहीं मैं राम के दूत हनुमान हरऊ से बोली अक्कल सुनी अक्षय कुमार के मती फसक के खनखना के दन ठनठना गए यह लगे यही है बेंद्रास जो ने उजाड़ कर से कहीं साओ अब इसी बातिक बाता दोनों जन के युद्ध चालू हो गए भैया अक्षय जेकर क्षय नहीं हो सकता जेकर नाश नहीं हो सकता बोला अक्षय कह जाते ऐसा अक्षय और वीर बजरंगी हनुमान के बीच में युद्ध चले लगी मार ओला वो पटका थे ओला वो पटका थे ओला वो कचारा थे ओला वो कचारा थे ये डारा हो डारा ये डारा हो डारा कूदे लगी उधर सैकड़ों वानर से सैकड़ों राक्षस सेना तो मर गए अब ऐसे एक समय आई कि अक्षय कुमार एक मुक्का मारे जोर से भगवान राम जी के नाम लिस और जब मुक्का मारी तो अक्षय कुमार के मुक्का में पराजित हो गए
पराजित हुई। फिर वानर राक्षस सेना जो है ओकर दुर्दशा देखी और दुर्दशा देखते हुए तुरंत राक्षस रावण के पास पहुंच गए। और रावण राज के पहुंचे के बाद फिर का होली फिर आगे भजन के बाद बताओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइएगा एक भजन की प्रचार फिर आगे हमारा परिवार रायपुर तैयार रहेंगे। एक भजन बुला दीजिए। चलो अगर संचालक महोदय से निर्देश अनुसार आप मन के बीच में अटके बैठे के समय रही आप मन सदा माया और दुलाल रखे रहो। हमारे तरफ ले अंतिम फिर सादा आप मन के गांव से विदाई होना है। सिराधे सिराधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे लखन श्यादा राजा राम चंद्र के सरस्वती नमस्तुभ्यं पढ़ने का मरुपणे विद्यारं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विदेह तुम हमको बड़े नशेबों से चुराया है किस्मत की लकीरों से। तेरी ही भक्ति से सांसें सदा रहना दिल के करे होके सदा ही रहना तो मेरे करे वो चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। रामचंद्र की जय गुरु शंकर भगवान की जय। शंकर भोला भंडारी गण पहिरे डूबी कारी तोरे लीला भारी। Bye.
भूतेश्वरनाथ की जय, बलराम चक्र की जय।
श्री राधे बोल श्यामल रामचंद्र की जय। जब तक दिए में तेल है, जब तक दिए में तेल है तब तक दिए जलते हैं।